बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। भाषा विवाद को लेकर एक महिला के साथ बदसलूकी की गई, उसके साथ गाली गलौज किया गया। मुंबई के घाटकोपर में भाषा विवाद देखने को मिला। वीडियो मुंबई के घाटकोपर इलाके का। यहां रहने वाली संजीरा देवी पर कुछ लोग मराठी बोलने का दबाव बनाते हुए देखे गए। बताया जा रहा है कि जब संजीरा देवी अपने घर के पास खड़ी हुई थी तो रास्ते में कुछ लोग खड़े थे, जिससे उन्हें निकलने में दिक्कत हुई। उन्होंने उनसे हटने को कहा तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें गालियां दी और कहा कि मराठी में बात करो। संजीरा देवी ने जवाब दिया कि वो भारतीय हैं और हिंदी में बात कर रही है, लेकिन बात यहां पर इतनी बढ़ गई कि वहां पर गहमा-गहमी हो गई। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, लेकिन तब तक मराठी बोलने का दबाव बनाने वाले लोग वहां से चले गए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस महिला पर दबाव बनाने की। और उसके बाद फौरन पुलिस जब वहां पहुंची तो ये सारे लोग वहां से जा चुके थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये घटनाएं बढ़ी हैं कि भाषा को लेकर महाराष्ट्र में विवाद बढ़ रहा है। फडणवीस सरकार ये कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता हैं जो मनसे के हैं, कुछ उद्धव गुट के भी हैं। इस तरह की हरकतें सामने आ रही है। कौन थे, इनकी पहचान फिलहाल पुलिस कर रही है। तो एमएनएस के कार्यकर्ता अपनी मनमानियों से बाज नहीं आ रहे। नवी मुंबई में अब पोस्टर के जरिए हिंदी भाषियों को डराया जा रहा है। यहां लगे पोस्टर में लिखा है, जिन्हें मराठी नहीं आती वो जल्द से जल्द मराठी सीख लें, नहीं तो एमएनएस के कार्यकर्ता उनका हिसाब लेने आएंगे। ये पोस्टर मराठी में जरूर लिखे हैं, लेकिन इसमें दी गई धमकी उन्हें दी गई है। जो हिंदी बोलते हैं बैनर पोस्टर में साफ साफ लिखा है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी होगी। पोस्टर के जरिए जहर उगलने का काम एमएनएस ने किया है। नवी मुंबई में लगे इन पोस्टर्स के जरिए नफरत परोसी जा रही है। माना जा रहा है कि ये पोस्टर एमएनएस नेता राज ठाकरे के हालिया बयान के बाद लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने गैर मराठी लोगों को मराठी भाषा सीखने की चेतावनी दी थी। पोस्टर में कार्टून के जरिए भी संदेश देने की कोशिश की गई है, जिसमें लिखा है, ऐ जी मराठी बोलना सीखो, नहीं तो मन से वाला आएगा। पोस्टर में यह भी लिखा है कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप यहां गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र का झटका आपको जरूर लगेगा। पोस्टर नवी मुंबई के नेरुलवाशी और सीवुड्स जैसे इलाकों में जानबूझकर लगाए गए हैं, जहां उत्तर भारतीयों की अच्छी खासी आबादी है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे गड़बड़ झाले की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति से अलग अलग खबरें आ रही हैं। कभी उद्धव फडणवीस से मुलाकात करते हैं तो कभी कुछ और तस्वीर देखने को मिलती है। बिल्कुल, तो कभी राज ठाकरे के साथ मंच शेयर करते हुए नजर आते हैं, तो अजित पवार और शरद पवार के बीच सुलह की खबरें आने लगती हैं। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है, 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है? क्या महाराष्ट्र में कुछ नया होने वाला है? फडणवीस और उद्धव की मुलाकात की तो कई तस्वीरें सामने चुकी हैं। अब एक और सीक्रेट मुलाकात की चर्चा मीडिया में खूब हो रही है। 19 जुलाई 2025 सोफिटेल होटल मुंबई, आदित्य फडणवीस की मुलाकात हुई। चर्चा है कि दोनों अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ही होटल में थे। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि दोनों अलग अलग कार्यक्रम में जरूर थे, लेकिन एक ही छत के नीचे एक ही होटल में 3 घंटे बिताए। जाहिर है एकनाथ शिंदे भी टेंशन में होंगे, जबकि इससे पहले फडणवीस और उद्धव के मुलाकात की 3 तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। 17 जुलाई 2025 फडणवीस उद्धव की मुलाकात, 20 मिनट में क्या हुआ बात। 16 जुलाई 2025 फडणवीस उद्धव की मुलाकात, 2 बार दोनों की मुलाकात। दूसरी तरफ चाचा भतीजे के बीच सुलह की चर्चा से भी सियासी बाजार गर्म है। खबर है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपनी एनसीपी के विधायकों के साथ शरद पवार गुट से फिर जुड़ने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और फायदा नुकसान का आकलन कर रहे हैं।